बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान में एक नई सीरीज का आगाज हुआ है तुर्की में, जिसका नाम है वफा सुल्तान, जो कि एक सूफी बुजुर्ग के हवाले से है। तो आज की वीडियो और इसके बाद एक और वीडियो होगी जो इसी करैक्टर पर बनाई जाएगी और बहुत जल्द अपलोड की जाएगी। तो वफा सुल्तान यानी कि मुस्लिउद्दीन मुस्तफ़ा के हवाले से इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और इसमें सिर्फ वफा सुल्तान के हवाले से बताया जाएगा, जबकि इससे नेक्स्ट वीडियो में सुल्तान महमद खान और वफा सुल्तान की जो मुलाकात थी उसके हवाले से आपको आगाही दी जाएगी। तो ये दो वीडियोस होंगी। अभी आज की वीडियो में सिर्फ वफा सुल्तान का तारुफ और उनके बारे में मालूमात दी जाएंगी। बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं आज की स्लाइड्स की जानब और देखते हैं कि आज इस बारे में क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है मैंने। तो शेख अबू अल वफा 15वीं सदी के एक जलीलुल कदर सूफी बुजुर्ग और आलम थे। वो अपनी हिकमत, आजिज़ी और दीन इस्लाम से गहरी वाबस्तगी की वजह से मशहूर थे। कोनिया में पैदा होने के बाद वो इस्तांबुल मुंतकिल हुए, जहां उन्होंने शहर के रूहानी और इखलाकी ढांचे की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। उनकी तालीमात इखलास, खुद साजी और खिदमत खल्क पर मबनी थीं। उनकी खानकाह इल्म व हदायत का मरकज थी, जहां आम लोग, उलमा और हुकूमती ओहदेदार रहनुमाई के लिए आते थे। उनके असरात ने सल्तनत उस्मानिया के मजहबी और समाजी निज़ाम को मजबूत किया और एक देरपा विरासत छोड़ी। ये था वफा सुल्तान के हवाले से छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब उनकी इब्तदाई जिंदगी और शेख कुदसी से ताल्लुकात के हवाले से बात कर लेते हैं। तो शेख अबू अल वफा की रूहानी तरबियत इदिरने में शेख मुस्लिहुद्दीन खलीफा की रहनुमाई में हुई। बाद में वो ज़ैनिया सूफी सिलसिले के जलीलुल कदर बुजुर्ग शेख अब्दुल लतीफ कुदसी के शागिर्द बने। शेख कुदसी की तरबियत में उन्होंने अमीक रूहानी बसीरत हासिल की और लोगों की रहनुमाई की इजाज़त पाई। उनका शेख कुदसी से तल्लुक उनके सूफी रास्ते के तयन में इंतहाई अहम था। इस तल्लुक ने उन्हें वो हिकमत और तजर्बा दिया जिसकी बदौलत वो इस्तांबुल में एक मजबूत रूहानी हैसियत कायम कर सके। उनकी तरबियत ने उन्हें सल्तनत उस्मानिया के इस्लामी निज़ाम में नुमाया किरदार अदा करने के काबिल बना दिया। अब उनकी इस्तांबुल में आमद के हवाले से बात कर लेते हैं कि जब शेख अबू अल वफा इस्तांबुल पहुंचे तो उन्हें एक जेद आलम के तौर पर जबरदस्त पजेर आई मिली। सुल्तान महमद फातेह ने उनकी अजमत को तस्लीम किया और उनके एजाज में एक मस्जिद और हमाम तामीर करवाया। उनकी खानकाह दीनी और इखलाकी तालीम का मरकज बन गई, जहां उलमा, ताजर और हुकूमती एहलकार रहनुमाई के लिए आते। अपनी तालीमात के जरिए उन्होंने लोगों को इखलास और इबादत की राह पर गामजन किया। उन्होंने इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ देने और सल्तनत उस्मानिया के समाजी और रूहानी ढांचे को मुस्तहकम बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी मौजूदगी ने इस्लामी हुकूमत और इखलाकी असूलों की मजबूत बुनियाद रखी, यानी कि इस्तांबुल में। अब उनके तालीमात और उनके शागिर्दों के हवाले से बात कर लेते हैं कि शेख अबू अल वफा ने रूह की पाकीज़गी, बेगर्ज खिदमत और अल्लाह की मोहब्बत पर जोर दिया। उनकी तालीमात ने उनमें लोगों को दुनियावी ख्वाहिशात से किनारा कशी और रूहानी तरक्की की तलकीन की। कई नामवर शख्सियात उनके शागिर्द बने, जिनमें सिनान पाशा भी शामिल हैं, जो इस सीरीज में हमने पहली एपिसोड में देखे भी हैं, जो बाद में सल्तनत के वजीर आजम बने, और मौला लुत्फी जो एक मुमताज आलम थे।
उनके शागिर्दों ने सल्तनत उस्मानिया के इल्मी और इंतजामी निज़ाम को तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उनकी खानकाह इल्म और तरबियत का मरकज बनी, जहां दीनी उलमा और हुकूमती ओहदेदार अदल व इंसाफ के असूलों की तालीम हासिल करते थे। अब उनके समाज और हुकूमती निज़ाम में किरदार के हवाले से बात कर लेते हैं। तो शेख वफा का असर व रसूख सिर्फ उनकी खानकाह तक महदूद न था। उन्होंने ऐसे समाजी इदारे कायम करने में मदद दी जो गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों की मदद करते थे। उनकी तालीमात ने उस्मानी हुक्मरानों को अदल व इंकसारी के साथ हुकूमत करने की तलकीन की। उन्होंने सूफियाने खल्क को हुकूमती नज़्म नस्क में शामिल करके एक इखलाकी फ्रेमवर्क तैयार करने में मदद दी। उनकी रहनुमाई ने इस्लामी असूलों को उस्मानी कानून और हुक्मरानी के मरकज में रखा। उनकी कोशिशों से इस्तांबुल के अवाम को एक मुनसिफाना, रहम दिल और रूहानी माहौल मुयस्सर हुआ। अब उनकी विरासत और आखिरी अयाम के हवाले से बात कर लेते हैं आखिरी स्लाइड में। तो शेख अबू अल वफा 1490 में विसाल फरमा गए, यानी इंतकाल फरमा गए, मगर उनकी विरासत आज भी कायम है। उनकी खानकाह इल्मी और रूहानी तरबियत का मरकज बनी रही, जहां उलमा, हुक्मरान और तालिबान हक हदायत हासिल करते रहे। इस्तांबुल का वफा इलाका उनके असर और रसूख का गवाह है और उनका मिज़ार आज भी रूहानी सुकून का मुकाम है। उनकी तालीमात ने उस्मानी हुक्मरानों को अदल व इंकसारी से हुकूमत करने की तरगीब दी। आज भी वो हिकमत, ईमान और ईसार की अलामत समझे जाते हैं। उनकी जिंदगी में हमें सिखाती है कि हकीकी क़यादत खिदमत खल्क और इखलाकी असूलों पर कारबंद रहने में है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने शेख वफा सुल्तान के तारुफ के हवाले से और उनकी खिदमात के हवाले से मालूमात फराहम की हैं। और भूलिएगा मत, मैं अभी एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें उनकी और सुल्तान महमद की मुलाकात के हवाले से बात की जाएगी। और अब नेक्स्ट वीडियो ये कब अपलोड होगी, ये जिस भी दिन एपिसोड नहीं आएगी या कोई ट्रेलर नहीं आएगा, तो उस दिन आपको शेख वफा सुल्तान पर नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। अब अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहे। और तारीख जानने का बेहतर तरीका ये है कि आप खुद तारीख पढ़ें और मुख्तलिफ सोर्सेज से पढ़ें, ताकि आपको हकीकी जो तारीख है वो पता चल सके। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके किसी न किसी काम लाजमन आएगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।